कंस्ट्रेंट, उसमें दो टाइप्स थे। पहला जो था वो इनपुट और दूसरा जो था वो बिजनेस कंस्ट्रेंट। ओके, तो आज जो है हम फिर से इनपुट कंस्ट्रेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं गाइस हमारा आज का वीडियो इनपुट कंस्ट्रेंट, इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट। ओके, तो उनका पहले पढ़ लेते हैं। इट डिटरमाइन एट विच डेटा कैन बी इंसर्टेड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ओरेकल टेबल। तो इनपुट कंस्ट्रेंट जो है, कंस्ट्रेंट मीन्स जो है वो एक कंडीशन कि हमें कौन सा डेटा जो है वो इंसर्ट करना है। हम इंसर्ट मीन्स के उसमें डालना है, और एक्सट्रैक्ट करना है मीन्स के हमें फैच करना है, हमें आउटपुट में कौन सा डेटा चाहिए फ्रॉम ओरेकल टेबल। इट इज यूज टू क्रिएट ए रिलेशन अमॉन्ग द ओरेकल टेबल। अब जो है वो इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट जो है उसमें दो पार्ट्स है। फर्स्ट वन जो है वो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंड सेकंड जो है वो फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ओके, इनपुट का दो पार्ट्स जो है वो प्राइमरी एंड फॉरेन की। तो पहले जो है वो प्राइमरी की, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी की। यूनिक एंड नॉट नल, ये जो है वही उनकी पूरी उनका कंसेप्ट इसमें ही आ जाता है। ये जो होती है यूनिक और नॉट नल। यूनिक मीन्स के जो उनमें रिपीटेशन नहीं आएगा, और नॉट नल मीन्स के आपको उसमें वैल्यू जो है वो डालनी है, उसे डेटा जो है वो ऐसे इंसर्ट नहीं करना है। मीन्स टेबल जो है वो सपोज कि हमने नंबर का फील्ड जो है वो क्रिएट किया है, तो नंबर हमें डालना है। ओके, कल जो ये हमारा टेबल था तो उसमें ये जो फील्ड था, यहाँ पे सपोज कि मैंने नंबर पे प्राइमरी की दी है, तो ये नंबर जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर रिपीट हुए। तो जब प्राइमरी की होती है तो तब नंबर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, सपोज कि यहाँ पे 200 यहाँ पे भी है और यहाँ भी, तो ये रिपीट वाला कंस्ट्रेंट जो है ये उसमें प्राइमरी की में नहीं आएगा। और नॉट नल कि कोई डेटा जो है हम ऐसा डाल दे कि यहाँ कोई नंबर मैं लिखूँ ही नहीं। ओके, डायरेक्ट जो है वो नाम ही लिख दूँ, तो ऐसा जो डेटा जो है वो नहीं चलेगा। ओके, तो उनकी हम जब कंस्ट्रेंट देते हैं प्राइमरी की, तो उसमें नॉट नल मीन्स के ब्लैंक्स, नॉट नल मीन्स ब्लैंक मीन्स के सॉरी नॉट नल मीन्स के यहाँ पे कुछ आपको डेटा एंटर करना है। ओके, ब्लैंक्स नहीं रहने देना है, तो वो जो है उसे प्राइमरी की बोलते हैं। इट इज अटैच विथ वन कॉलम एंड मोर देन वन कॉलम। आप एक कॉलम जो क्रिएट करते हो, ये टेबल जो है ये हमारी फर्स्ट कॉलम हुई। ओके, मार्क वाली फोर्थ हुई, तो आप इसमें भी प्राइमरी की जो है वो जनरेट कर सकते हो। इसमें भी कर सकते हो और इससे ज़्यादा। सपोज कि मैंने यहाँ पे की है नंबर पे, तो मार्क में भी करना चाहती हूँ तो उसमें भी आप कर सकते हो। इट कॉल कंपोजिट प्राइमरी की वेयर मोर देन वन रिकॉर्ड। हमारे पास टेबल में वन से ज़्यादा जो रिकॉर्ड हो उसमें क्रिएट करते हैं, तो उनसे कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। ओके, तो प्राइमरी की का वही कंसेप्ट है कि यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक मीन्स के डेटा जो है उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और डेटा हमें खाली नहीं भरना है, उसमें वैल्यू एंटर करनी ही होगी। दूसरा जो है वो इनपुट कंस्ट्रेंट में फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो फॉरेन की क्या है गाइस, तो इट्स क्रिएट द रिलेशन बिटवीन मास्टर एंड ट्रांजेक्शन टेबल। अब जो है मास्टर टेबल और ट्रांजेक्शन टेबल क्या होता है, पहले वो एक एग्जाम्पल के जरिए समझ ले हम कि मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है EMP1। ओके, और दूसरा जो कर रही हूँ वो EMP2। तो ये हो गया मेरा मास्टर टेबल और ये हो गया ट्रांजेक्शन टेबल। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है मास्टर मीन्स मेन वाला, और ये EMP2 ट्रांजेक्शन टेबल हो गया। तो उसके बीच में ये जो है क्या करेगा, एक फॉरेन की, ये एक रिलेशनशिप जो है वो जनरेट करेगी। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है इट क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड ट्रांजेक्शन टेबल। रिकॉर्ड कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू डिफॉल्ट टेबल। ओके, इफ कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल डू नॉट एग्जिस्ट। सपोज कि हम मास्टर और सपोज कि हम EMP में भी नंबर वाला एक फील्ड रखते हैं, इसमें भी नंबर वाला फील्ड रखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे डेटा नहीं डाला है, ओके, यहाँ पे मैंने प्राइमरी की जनरेट की है, यहाँ पे डेटा नहीं डाला है, तो यहाँ पर भी मैं डेटा नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डाल सकती, क्योंकि इन दोनों के बीच में मैंने रिलेशनशिप जनरेट की है। तो यहाँ पे
मास्टर में होगा तभी आपको ट्रांजैक्शन में डालने देगा। ओके, यहाँ पे आप नहीं डालोगे तो ये जो है वहाँ पे एरर क्रिएट करेगा। Record cannot be inserted into detail table if corresponding record master table is do not exist। ओके, अभी जो मैंने समझाया वही कि दोनों टेबल में डेटा, पहला जो है मास्टर उसमें डेटा डालना है। Record of the master table cannot be deleted if corresponding record in the detail table is exist। सपोज कि यहाँ पे मैंने एक नंबर, दोनों में नंबर फील्ड है। ओके, यहाँ पे 3 नंबर डाला है, यहाँ पे भी 4 डाला है, तो उसको मुझे यहाँ पे ये डिलीट करना है। ओके, 3 वाला जो है डिलीट करना है, पर इनके बीच में जो है वो एक रिलेशनशिप मैंने फॉरेन की यहाँ पे जनरेट की है। तो मुझे पहले क्या करना है, ये मेरा ट्रांजैक्शन टेबल है, उसमें पहले रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना होगा, उसके बाद ही मुझे मास्टर टेबल जो है उसमें रिकॉर्ड डिलीट करने देगा। ओके, ये जो है पूरा वो हम फिर से डिटेल में समझेंगे जब हम उनके एग्जाम्पल करेंगे तब। ओके, अब तो ये अभी थियरी पोर्शन ही है। उसके बाद जो आता है वो है बिजनेस। इनपुट आउट कंप्लीट हो गया। इनपुट आउटपुट में 2 पार्ट्स थे, प्राइमरी एंड फॉरेन की। ओके, अब जो है वो कर रहे हैं बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट, सेकेंड वाला। The purpose of integrity of the data, some of the value must be implemented, that is called business rule। उसमें जो है डेटा जो है वो डालते हैं, उसमें कुछ कंडीशन रखते हैं, तो उसे बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। एम्प्लॉय EMP नंबर मीन्स एम्प्लॉय नंबर स्टार्ट विथ कैरेक्टर एंड देन 3 डिजिट। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल इस तरह लिया है कि बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट हमारी इस तरह कुछ कहती है कि एम्प्लॉयमेंट नंबर स्टार्ट विथ कैरेक्टर, कि यहाँ पे मैं कोई एम्प्लॉयमेंट नंबर जो ये फील्ड है, ओके, तो उसे स्टार्ट विथ कैरेक्टर, ए से हम स्टार्ट करेंगे, ये कैरेक्टर हो गया, एंड देन 3 डिजिट, उसके बाद जो है वो 3 डिजिट आने चाहिए। कोई भी नंबर आप डाल सकते हो। तो ये मेरी हो गई कंस्ट्रेंट। अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये कंडीशन सेट की है कि पहले कैरेक्टर चाहिए फिर नंबर चाहिए। ओके, अब जो कंस्ट्रेंट कैन बी कनेक्टेड टू ए कॉलम और टेबल बाय क्रिएट टेबल और अल्टर टेबल कमांड। क्रिएट टेबल और अल्टर टेबल से हम ये कंस्ट्रेंट क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस रूल कैन बी इम्प्लीमेंट थ्रू द चेक कंस्ट्रेंट। हमेशा ये जो है वो चेक कंस्ट्रेंट हो गई। अब जो है कंस्ट्रेंट में भी अलग पार्ट्स है। तो पहला जो है वो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। कॉलम लेवल में क्या है, इट इज डेटा कंस्ट्रेंट, इट इज डिफाइंड अलोंग विद द कॉलम डेफिनेशन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तभी हमें यहाँ पे कंडीशन वो जो है वो हमारी डाल देनी है। ठीक है, अगर जो नहीं डाली है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अल्टरेशन ऑफ द टेबल स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर को अल्टर करेंगे। अल्टर मीन्स कि उसमें मॉडिफाई करेंगे। इट इज अप्लाइड टू करंट कॉलम। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। ओके, पहली जो थी वो कॉलम लेवल, अब टेबल मीन्स कि पूरा टेबल में ही हम एक कंडीशन डाल देंगे। इफ डेटा कंस्ट्रेंट इज डिफाइंड आफ्टर डिफाइनिंग ऑल टेबल कॉलम एट द टाइम ऑफ क्रिएशन और अल्टरिंग द टेबल स्ट्रक्चर। टेबल लेवल जो है उसमें क्या करेंगे, जब प्री टेबल क्रिएट करते हैं तभी ये कंस्ट्रेंट जो है हमारी उसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे भी आ गया नॉट नल कंस्ट्रेंट। अ कॉलम इन अ टेबल कैन बी स्पेसिफाइड नॉट नल, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट नल इन अ सच ए कॉलम। मैंने पहले भी प्राइमरी की में जो समझाया वही यहाँ पे रिपीटेशन हो गया है कि नॉट नल कंस्ट्रेंट डाल रहे मीन्स कि आपको यहाँ पे डेटा खाली नहीं जाने देना, उसमें फर्ज कोई भी कंपलसरी एक नंबर डालना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसकी नल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है गाइस। बिलो टेबल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट अ नल कैन बी इंसर्टेड इनटू कॉलम नेम एंड नल वैल्यू कैन नॉट इंसर्ट इनटू नंबर। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है वही डायरेक्टली समझते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम वो हमारी जो फॉर्म सिंटेक्स थी वो, उसके बाद यहाँ टेबल नेम आप कोई भी दे सकते हो, नंबर और उसकी डेटा टाइप भी नंबर रखी है,
3 डिजिट तक, और नॉट नल मीन्स के नॉट नल मीन्स के यहाँ पे मुझे डेटा एंटर करना ही पड़ेगा। नेम जो है वो varchar2। ओके, तो यहाँ पे नल है तो मीन्स के यहाँ पे मैं कोई अगर कुछ है, सपोज के सेकेंड रिकॉर्ड हो और थर्ड रिकॉर्ड, मुझे नाम नहीं डालना है तो मैं नहीं डाल सकती, तो भी एरर यहाँ नहीं क्रिएट करेगा। और सैलरी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखी है। ओके, तो हमारे जो टेबल जो है उसमें क्या कितने फील्ड हुए, 3 है, नंबर, नेम एंड सैलरी। तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, चेक द फॉलोइंग इनपुट। ओके, मैंने एक इनपुट ऐसे ही एग्जांपल बनाया है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो है हमारा कॉलम जो है वो नंबर है, तो यहाँ मैंने नंबर डाल दिया है। सेकंड जो है वो नेम है। ओके, तो उसमें नल ही लिख दिया है। सपोज कि नहीं लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट नल लिख सकते हो। ओके, नल मीन्स एम्प्टी। सैलरी जो है वो भी मैंने यहाँ कोई नहीं डाली। ओके, नहीं डालोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी है इसलिए। ओके, डिफ़ॉल्ट जो है आप कभी भी कंडीशन जब नहीं रखते हो तभी डिफ़ॉल्ट जो है वो नल ले लेता है। तो ये मेरा जो इनपुट जो जाएगा वो सही रहेगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट किया है। सेकंड जो है उसमें भी मैंने क्या किया है, ओके, अब जो है वो सेकंड में भी नंबर डाला है, नल है, और ये फिर से एक नंबर यहाँ पे डाल दिया है। ओके, थर्ड जो है तो ये मेरा सेकंड वाला पार्ट सही रहेगा क्योंकि सारे इनपुट कंप्लीट है। सेकंड जो है उसमें मैंने क्या किया है, नल डाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगी, कंडीशन जो है वो फैच सेटिस्फाई नहीं होगी कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है नॉट नल। नॉट नल मीन्स मुझे वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, यहाँ मैं नल नहीं लिख सकती। यहाँ नेम लिख दिया है और सैलरी, ये दोनों जो है वो सही जा रहे हैं, पर पहला मेरा जो है वो कंस्ट्रेंट पूरा सही नहीं जा रहा, इसलिए ये जो है सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे एरर आएगी। ओके, सारा रिकॉर्ड ये नहीं लेगा। ओके, ओके गाइस, तो दिस इज द कंस्ट्रेंट अप्लाइड टू कॉलम लेवल। ये जो है दी है कंस्ट्रेंट, वो से कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं। नल वैल्यू इज इक्वल टू ए वैल्यू ऑफ 0। ओके, नल वैल्यू मीन्स मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि वो एक 0 है। इफ द डेटा टाइप इज नंबर, कैरेक्टर, varchar, डेट, अल्टर। अब जो है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो फिर से अल्टर टेबल, टेबल नेम। ओके, सपोज कि आपको ऐसा टेबल क्रिएट हो गया डेट, और फिर बाद में आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे कंडीशन डालनी है, तो फिर आप क्या करोगे कि अल्टर करेंगे टेबल को। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, जिस फील्ड में मॉडिफिकेशन करना है उस फील्ड का नाम लिखेंगे। पहला नंबर, एनोमिस नंबर, यहाँ पे उनकी डेटा टाइप और नल। तो अब जो है ये नल लिखा है, तो अब वैल्यू मुझे कोई मैं नहीं एंटर करती हूँ, नल लिखती हूँ तो भी ये चलेगा। ओके, नंबर जो है वो नॉट नल लिखा है इसीलिए। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का वीडियो, व्हाट इज द इनपुट आउटपुट एंड बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट। ओके, ये जो है हमने अब तक पढ़ लिया है कि कंस्ट्रेंट क्या होती है और उनका क्या यूज होता है, और टेबल में किसी तरह उनको एंटर करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो भी जो आएगा वो भी हम अब कंडीशन कैसे कैसे आती है वो हम चेक करेंगे विथ कमांड। ओके, कमांड के जरिए हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन जो है हम टेबल पे डाल सकते हैं। ओके गाइज, तब तक के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो में पसंद आया तो प्लीज़ गाइज लाइक करिए।